गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज की। ये जो स्टूडेंट लेट आते हैं ना यार, एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ तो इन्हें एडमिट नहीं कर पाता हूँ। तो अब इनकी प्रॉब्लम है यार, क्योंकि जब एक बार चालू हो जाती है स्क्रीन तो उसके बाद फिर एंट्री नहीं होती। चलो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। जो यूनिट 2 है हमारी, इसमें सिंगल फेस एसी सर्किट है और 3 फेस एसी सर्किट है। तो ये जो यूनिट है ये 3 एलिमेंट्स पर बेस्ड है। फर्स्ट है रजिस्टर, सेकेंड है इंडक्टर, थर्ड है कैपेसिटर। इन तीनों एलिमेंट्स का हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले लिखेंगे हम रजिस्टर। ये रजिस्टर क्या है? रजिस्टर एक ऐसा एलिमेंट है जो करंट के पाथ में अपोजिशन प्रोड्यूस करता है। तो साथ साथ लिखेंगे इसे मेरे साथ में। रजिस्टर is the element which oppose flow of current in any conductor. Resistor is the element which oppose flow of current in any metallic conductor बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। रजिस्टर एक ऐसा एलिमेंट है जो मेटेलिक कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट का अपोज करता है। रजिस्टर का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ये रजिस्टर का सिंबल है, इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो ओम होती है। अब ये तो हो गया रजिस्टर। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? इस रजिस्टर की करंट को के पाथ में अपोजिशन प्रोड्यूस करने की जो प्रॉपर्टी होती है, इस रजिस्टर की करंट के पाथ में अपोजिशन प्रोड्यूस करने की, रुकावट प्रोड्यूस करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट इज रजिस्टर, तो आपको ये आंसर देना है कि सर रजिस्टर एक ऐसा एलिमेंट है जो करंट के रास्ते में अपोजिशन प्रोड्यूस करता है। और रेजिस्टेंस क्या है, तो आपको बोलना है कि सर अपोजिशन प्रोड्यूस करने की रजिस्टर की प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहते हैं। सर रेजिस्टेंस क्या? अपोजिशन मतलब बाधा। हाँ, बाधा, हाँ, रुकावट। रुकावट, यस। रुकावट बिल्कुल ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर, it is property of resistor to produce opposition in the path of current called resistance. It is denoted by, साथ साथ लिखते जाओ, it is denoted by R, इसे R से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इट्स यूनिट इज ओहम, इट्स यूनिट इज ओहम, ओम। ठीक है, और ये इसका सिंबल है, इतना कॉपी कर लो। अब देखो, अब हम दो प्रॉपर्टी देखेंगे इसके। बिहेवियर ऑफ रजिस्टर, साथ साथ लिखते जाओ, बिहेवियर ऑफ रजिस्टर। जहां रुकने की बोलूंगा वहां रुक जाना, बाकी लिखते जाओ। जब मैं समझाऊंगा उस समय रुक जाना बस, बाकी लिखते जाओ। बिहेवियर ऑफ रजिस्टर विथ डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई के साथ ये रजिस्टर का कैसा बिहेवियर है वो देखते हैं। बिहेवियर ऑफ रजिस्टर विद डीसी सप्लाई। अब अगर बिहेवियर पता करना है किसी का तो क्या करना पड़ेगा? तो ये रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस आर है और मैंने इसे अप्लाई कर दी है डीसी सप्लाई। और डीसी सप्लाई किससे मिलती है? बैटरी से। तो एक बैटरी लगा दी, वीडीसी। और जैसे मैंने बैटरी अप्लाई की तो वैसे क्या फ्लो होने लग गया, इस रजिस्टर के अंदर करंट फ्लो होने लग गया। तो उस कंडीशन में इस रजिस्टर में कितना पावर का लॉस होगा? इस रजिस्टर में पावर का लॉस होगा आई स्क्वेयर आर, इतना पावर लॉस होगा। और हीट कितनी जनरेट होगी? हीट का फार्मूला होता है आई स्क्वेयर आर टी, इतनी हीट जनरेट होगी। और ये जो सप्लाई का जो नेचर है वो डीसी है। डीसी कैसा होता है? टाइम के रेस्पेक्ट में जिसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। 5 वोल्ट है तो हर टाइम 5 वोल्ट रहेगा, और जो करंट फ्लो होगा वो भी डीसी नेचर का ही रहेगा, क्योंकि वोल्टेज के कारण करंट प्रोड्यूस हुआ है, इसलिए करंट का नेचर भी वोल्टेज के जैसा ही होगा। तो ये करंट भी डीसी नेचर का रहेगा। और जो पावर का और एक फार्मूला होता है, एक तो आई स्क्वेयर आर तो होता ही है, साथ में इसकी वैल्यू वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट के इक्वल भी होती है, वीडीसी इंटू आईडीसी। तो ये कॉपी करो जरा। सर डन। ओके, अब देखते हैं बिहेवियर ऑफ रजिस्टर विथ एसी सप्लाई। एसी सप्लाई के साथ कैसा बिहेवियर करता है वो देखते हैं अब। बिहेवियर, कैसा बिहेवियर है रजिस्टर का? बिहेवियर ऑफ रजिस्टर विथ एसी सप्लाई, इस पे हम थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि हमारी यूनिट का ही नाम है सिंगल फेस एसी सर्किट, इसलिए हम इस एसी पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। बिहेवियर ऑफ रजिस्टर विथ एसी सप्लाई। ये रजिस्टर है, इस रजिस्टर को मैंने दे दी है एसी सप्लाई, इसका रेजिस्टेंस है आर, ये एसी सप्लाई है, और इसका वोल्टेज वी एम साइन थीटा। कल ही बताया था मैंने आपको, 3 क्लास से बता रहा हूँ कि एसी सप्लाई की वेवफॉर्म को मैं इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करूंगा, वी ए सी इक्वल टू वी एम साइन थीटा।
तो जैसे मैं इसे वोल्टेज अप्लाई करूंगा वैसे ही इसके अंदर से क्या फ्लो होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा, IAC। जब AC वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो AC करंट फ्लो होगा, और ये Vm sin थीटा है तो इसकी वैल्यू Im sin थीटा होगी, इसमें से करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब कोई एलिमेंट नहीं है इसलिए इस रजिस्टर पर पूरा का पूरा सप्लाई वोल्टेज अपेयर हो जाएगा, क्योंकि बीच में कोई एलिमेंट नहीं है। जब बीच में कोई एलिमेंट नहीं है तो ये पूरा का पूरा किसको मिलेगा, इस रजिस्टर R को मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये वोल्टेज की वेवफॉर्म और करंट की वेवफॉर्म का बिहेवियर कैसा रहता है इस रजिस्टर के साथ। बिहेवियर ऑफ वोल्टेज एंड करंट विथ रजिस्टर, देखो कैसा बिहेवियर रहता है। एक काम ये भी कर सकते हो आप कि आप लिखो मत, सिर्फ समझ लो, क्योंकि बाद में ये वीडियो तो आपको मिल ही जाते हैं, तो वहां से भी आप कॉपी कर सकते हो। आपको जैसा बेटर लगे वैसा कर सकते हो। आपको लग रहा है कि यार मैं साथ साथ नहीं कर पा रहा हूँ दोनों चीजें, तो आप रुक जाओ, अभी मत लिखो, ये वीडियो तो आपको मिल ही जाएगा, तो उसमें से देख देख के आप नोट्स बना लेना, तो ये भी बेटर ऑप्शन है। उसी का डबल रिवीजन हो जाएगा, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनरली होता है कि हम घर पे थोड़ा सा समय निकाल के हम क्लास में क्या पढ़ाया है उसका रिवीजन करते हैं, तो ऐसा ना करके आप अगर इसको वीडियो से कॉपी करोगे तो वो भी एक प्रकार का रिवीजन हो जाएगा, आपको अलग से रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। तो जैसा ठीक लगे आपको कर सकते हो। अब देखो क्या है, वोल्टेज कैसा है मेरा, साइनोसॉइडल है, ये वोल्टेज की वेवफॉर्म, ये वोल्टेज की वेवफॉर्म, और ये वोल्टेज साइनोसॉइडल नेचर का है। ये वोल्टेज है V इक्वल टू Vm साइन थीटा। तो क्या दोनों में क्या बिहेवियर है, वोल्टेज और करंट का क्या बिहेवियर है रजिस्टर के साथ, देखो इसकी ये खासियत है कि मैं ग्रीन पेन से करंट की वेवफॉर्म बनाऊंगा। ये करंट ऐसा है ना ये रजिस्टर का कि ये जब वोल्टेज जीरो होता है तो करंट भी जीरो चलता है, जब वोल्टेज जीरो होता है तो करंट भी जीरो हो जाता है, और जब वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो करंट की भी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। और जब वोल्टेज जीरो होता है तो ये करंट भी जीरो हो जाता है। और जब वोल्टेज मेरा मिनिमम है, ये मिनिमम वैल्यू है, ये नीचे वाली ये मिनिमम वैल्यू है, ये वोल्टेज की मिनिमम वैल्यू है, और ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है। तो रजिस्टर के केस में जो करंट फ्लो होता है रजिस्टर में वो कैसा चलता है, ये वोल्टेज के साथ साथ चलता है। वोल्टेज के साथ साथ चलता है का मतलब ये हुआ कि जब वोल्टेज की वैल्यू जीरो है तो करंट भी जीरो है, वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम है तो करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम रहेगी। जब वोल्टेज की वैल्यू जीरो है, ये ब्लैक कलर वाला वोल्टेज है, जब वोल्टेज की वैल्यू जीरो है तो करंट की वैल्यू भी जीरो रहेगी। और जब देखो वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम है तो करंट की वैल्यू भी नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम रहेगी, -Im। और जब वोल्टेज जीरो हो तो फिर करंट भी जीरो हो गया, तो इसको बोलते हैं साथ साथ चलना। तो रजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ चलते हैं, इसका मतलब दोनों सेम फेज में होते हैं। तो क्या समझ में आया, इसको बोलते हैं वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। तो इन केस ऑफ रजिस्टर applied voltage and flowing current both are in same phase। सेम फेज का मतलब दोनों साथ साथ चलते हैं, और सेम फेज का मतलब है कि जब ये वोल्टेज जीरो है तो करंट भी जीरो होगा, जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम होगा, वोल्टेज जीरो है तो करंट भी जीरो होगा, वोल्टेज मिनिमम है तो करंट भी मिनिमम होगा, वोल्टेज मिनिमम है तो करंट भी मिनिमम होगा, वोल्टेज जीरो है तो करंट भी जीरो होगा। हियर वोल्टेज एंड करंट बोथ, थोड़ा सा और सुधार सकते हैं, इन केस ऑफ रजिस्टर वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन सेम फेज। फिर आगे सेम फेज का मतलब क्या हुआ, सेम फेज मीन्स व्हेन वोल्टेज जीरो देन करंट जीरो, when voltage zero then current zero, when voltage maximum then current maximum। जब वोल्टेज जीरो होगा तो करंट जीरो हो जाएगा, जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। when voltage maximum then current maximum, when voltage minimum then current minimum, ये होता है सेम फेज का मतलब। तो ये प्रॉपर्टी शो होती है, ये व्यवहार करता है रजिस्टर। जब रजिस्टर को हम सप्लाई देते हैं तो वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, साथ साथ चलते हैं। तो ये हो गया वेवफॉर्म रिप्रेजेंटेशन। और इसी को फेजर रिप्रेजेंटेशन कैसा करेंगे,
अगर किसी ने बोला कि आप फेजर रिप्रेजेंटेशन कीजिए, क्योंकि ये फेजर रिप्रेजेंटेशन की इस यूनिट में बहुत जरूरत पड़ने वाली है। फेजर रिप्रेजेंटेशन, अब इसी बात को मुझे शो करना है कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में चलते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वोल्टेज है और करंट को भी इसी लाइन में बना दो, तो इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में है। ये हो गया फेजर रिप्रेजेंटेशन। वोल्टेज की एक एरो से वोल्टेज को शो किया और उसी लाइन के अंदर मैंने करंट को भी शो कर दिया। मींस हियर वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन सेम फेज। तो समझ गए होंगे आप। स्क्रीनशॉट लेने की इच्छा हो तो ले लो। क्लियर है? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये रजिस्टर क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इंडक्टर के साथ। टाइम कितना बचा हुआ है हमारे पास? थोड़ा बचा हुआ है। इंडक्टर। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि इंडक्टर क्या है, तो आप बोलोगे कि सर इंडक्टर, साथ साथ लिखते जाओ। इंडक्टर इज अ एलिमेंट, इंडक्टर इज अ एलिमेंट which store energy, which store energy in the form of, inductor is a element which store energy in the form of मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्टर एक ऐसा एलिमेंट है जो मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। इंडक्टर एक ऐसा एलिमेंट है जो एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करता है, ऐसा एलिमेंट है इंडक्टर। और इसका जो सिंबल होता है इंडक्टर का, वो कुछ इस प्रकार का होता है। ये इसका सिंबल है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में जो एनर्जी को स्टोर कर रहा है, इस स्टोर करने की प्रॉपर्टी को इंडक्टेंस कहते हैं। अगर अब बात करते हैं कि इंडक्टेंस क्या है। इंडक्टेंस क्या है? इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर। इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करने की प्रॉपर्टी को ही इंडक्टेंस कहते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय एल। और इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी को एल से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एल, इट इज डिनोटेड बाय एल एंड इट्स यूनिट इज हेनरी। और इसकी जो यूनिट होती है वो हेनरी होती है। तो इस इंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है उसको एल से एक्सप्रेस करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है हेनरी, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। हेनरी, पूरा हेनरी लिख दो या फिर एस लिख दो तो भी वो हेनरी कहलाएगा। तो ये होगी इंडक्टर। कोई आपसे पूछता है कि इंडक्टर क्या है, तो आपको बोलना है सर इंडक्टर एक ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नहीं, जो एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करके रखता है। और स्टोर करने की इस प्रॉपर्टी को इंडक्टेंस कहते हैं, जिसे में हम एल से एक्सप्रेस करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो हेनरी होती है। ठीक है, अब इनका बिहेवियर देखते हैं। अच्छा, एक बात बताना भूल गया मैं इसी में। अब जैसे कि इंडक्टर में करंट फ्लो होगा, एक टर्म सुनी होगी आपने, इंडक्टिव रिएक्टेंस। यस सर। इंडक्टिव रिएक्टेंस, जब रजिस्टर में करंट फ्लो करवाते हैं तो रजिस्टर करंट के पाथ में जो अपोजिशन प्रोड्यूस करता है, जो रुकावट प्रोड्यूस करता है, बाधा प्रोड्यूस करता है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। उसी प्रकार से जब इंडक्टर में करंट फ्लो करवाते हैं, उसी प्रकार से जब इंडक्टर में करंट फ्लो करवाते हैं या करंट फ्लो होता है, उस कंडीशन में ये इंडक्टर भी कुछ ना कुछ अपोजिशन प्रोड्यूस करेगा, कुछ ना कुछ रुकावट प्रोड्यूस करेगा करंट के पाथ में। तो इंडक्टर जो अपोजिशन प्रोड्यूस करता है उसी को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। जब इंडक्टर में करंट फ्लो करवाते हैं तो ये इंडक्टर कुछ अपोजिशन प्रोड्यूस करता है, उसी को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, व्हेन करंट पासेस थ्रू इंडक्टर, देन इंडक्टर प्रोड्यूस opposition in the path of current, that opposition called इंडक्टिव रिएक्टेंस। जब इंडक्टर में करंट फ्लो करवाते हैं तो इंडक्टर करंट के पाथ में जो अपोजिशन प्रोड्यूस करता है, उस अपोजिशन को ही इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। सर, हाँ बोलो। सर ये क्यों प्रोड्यूस होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस? यार, दुनिया में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो अपोजिशन प्रोड्यूस नहीं करे। जब तुम चलते हो तो फ्रिक्शन के कारण चल पाते हो, तो डेफिनेटली हम जब चल रहे हैं तो वहां भी फ्रिक्शन है। जब करंट फ्लो, दुनिया में कुछ भी आइडल नहीं है। जब कोई, हम मान के चलते कि कोई ऐसा वायर ले हम जिसका रेजिस्टेंस 0 हो,
लेकिन ऐसा होता नहीं है, कुछ ना कुछ उसका ऑब्स्टेकल होते हैं उसके अंदर, करंट के रास्ते में कुछ ना कुछ तो रुकावट प्रोड्यूस होती है ना। तो उसी प्रकार से इंडक्टर भी आइडल नहीं हो सकता। अगर आइडल इंडक्टर होगा तो वो कोई ऑपरेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन दुनिया में कुछ भी आइडल होता है कि कभी भी नहीं होता है। हमारे अंदर भी हमेशा अच्छाई नहीं होती, बहुत सारी मतलब हमारे अंदर भी ड्रॉबैक्स रहते हैं, सब कुछ अच्छाइयाँ नहीं है हमारे अंदर भी, बहुत सारी बुराइयां भी है। तो उसी प्रकार से इंडक्टर में भी कुछ ना कुछ अपोजिशन प्रोड्यूस करेगा, वो आइडल नहीं हो सकता। Okay, sir. ठीक है। तो जब करंट पास होता है, व्हेन करंट passes through inductor, then inductor produce opposition in the path of current. That opposition called inductive reactance. It is denoted by, सॉरी, एक्सेल से डिनोट करते हैं, एक्सी से नहीं करते, एक्सेल। इट इज डिनोटेड बाय एक्सेल, और इसकी यूनिट भी ओम ही होती है, एंड इट्स यूनिट इज ओम। इसकी यूनिट भी ओम होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेने की इच्छा हो तो ले लिया। यस सर। ठीक है। और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इसकी वैल्यू ओमेगा एल होती है, पढ़ा होगा आपने। इसकी जो वैल्यू होती है वो ओमेगा एल होती है, और ओमेगा जो होता है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, जिसकी वैल्यू 2 पाई एफ होती है। ये भी पढ़ा होगा आपने। यस सर। ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होती है, तो ये होगी 2 पाई एफ एल। एक्सएल की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई एफ एल। चलो आओ, अब इसका बिहेवियर देखते हैं, डीसी सप्लाई के साथ क्या है और एसी सप्लाई के साथ क्या है। बिहेवियर ऑफ इंडक्टर विथ डीसी सप्लाई। तो ये इंडक्टर है और इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो एक्सएल है, जिसकी वैल्यू 2 पाई एफ एल है। अब भी देखा हमने। जब इसे मैं डीसी सप्लाई दूंगा, ये डीसी सप्लाई है, जो डीसी सप्लाई जो है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0। डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0। क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैंने क्या समझाई थी आपको कि 1 सेकेंड में जितने साइकिल कंप्लीट करती है इलेक्ट्रिसिटी, 1 सेकेंड में जितने साइकिल इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करती है उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये तो इसमें तो कोई साइकिल होते ही नहीं है, तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की सप्लाई होती है। इसमें कोई साइकिल होती ही नहीं है, कोई साइकिल नहीं है तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्योंकि 1 सेकेंड में जितने साइकिल कंप्लीट करती है सप्लाई उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लेकिन इसमें तो कोई साइकिल है ही नहीं, तो इसलिए डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। जब डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो ये एफ की जगह में जब अगर 0 रख दूंगा तो एक्सएल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। एक्सएल की वैल्यू 0 ओम आ जाएगी। मतलब इंडक्टर कैसे बिहेव करता है डीसी सप्लाई के लिए? शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि 0 ओम हो गया रेजिस्टेंस, और 0 ओम किसका रेजिस्टेंस होता है? शॉर्ट सर्किट का। तो डीसी सप्लाई के लिए ये इंडक्टर कैसे बिहेव कर रहा है? 0 ओम मतलब शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। तो एक कंक्लूजन यहाँ निकल गया, और डीसी सप्लाई इंडक्टर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। डीसी सप्लाई के लिए जो इंडक्टर बिहेव करता है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो ये हो गया डीसी सप्लाई के साथ हमने इसकी बिहेवियर देख लिया। अब हम बिहेवियर देखेंगे इंडक्टर का एसी सप्लाई के लिए। सेकंड, बिहेवियर ऑफ इंडक्टर विथ एसी सप्लाई। इंडक्टर का बिहेवियर देखते हैं एसी सप्लाई के साथ। तो ये इंडक्टर है, इस इंडक्टर का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो एक्सएल है, जिसकी वैल्यू है 2 पाई एफ एल। अभी इसमें डेरिवेशन नहीं कराऊंगा मैं, बस इसकी प्रॉपर्टी को आपको, जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं इंडक्टर के साथ उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ प्रॉपर्टी बताऊंगा। साइंटिस्ट ने इंडक्टर के साथ एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो इंडक्टर है ये सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है।
इंडक्टर क्या करता है, सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है। मतलब अगर इसमें आप सडनली कोई चेंजेस लाओगे करंट में तो नहीं होगा। जैसे सपोज करते हैं कि यहाँ एक स्विच लगा हुआ है, ये स्विच है, ठीक है। अभी मानते हैं कि ये स्विच अभी क्लोज है, अभी मान के चलते हैं कि ये स्विच अभी क्लोज है, ये स्विच अभी बंद है। जब ये स्विच अभी बंद है तो क्या होगा, ये अपने अंदर से कुछ ना कुछ करंट फ्लो करवाएगा। ये स्विच अगर बंद रहेगा तो कुछ ना कुछ, सपोज करो ये अपने अंदर से 5 एम्पियर का करंट फ्लो करवा रहा है, और यदि आपने अचानक से ये स्विच हटा भी लिया ना, ये स्विच खोल भी दिया ना, तो भी ये अपने अंदर से 5 एम्पियर का करंट फ्लो करवाते रहेगा। क्यों करवाते रहेगा? क्योंकि इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि ये सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है, ये अचानक से अपने अंदर से चेंजेस नहीं आने देता, ये करंट फ्लो करवाता रहेगा। आप ओपन भी कर दोगे तो भी ये अपने अंदर से करंट फ्लो करवाता रहेगा, यही प्रॉपर्टी है इंडक्टर की। तो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पाया, प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर अपोज सडन चेंज ऑफ करंट। ये इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि करंट में सडन चेंज का ये अपोज करता है, विरोध करता है। चलो टाइम हो गया है हमारा, तो इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। तो अभी तो फिलहाल स्क्रीनशॉट लो इसका।